श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है ताकि आप उन्हें देख कर के समझ सकें और उपाय को ठीक तरह से कर सकें और उनका पूरा लाभ आपको मिल सके। तो आइए पूर्णिमा तिथि के कुछ उपाय यहाँ पर बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से करके कीजिएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, एक आज भी है और कल भी है। आज यानी कि 23 फरवरी को दोपहर में 3 बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 24 फरवरी तक शाम को 5 बजे तक रहेगी। इसी बीच हमें सारे उपाय करने हैं। हम आज भी उपाय कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। 23 और 24 दोनों को कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे गुरुजी के कुछ अचूक उपाय हैं। तो पहला उपाय है, गुरुजी ने कहा है यदि इस उपाय को कोई भी पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेता है सुबह से शाम तक, उसकी जो भी कामना है वह गुरुजी कहते हैं कि इस पूर्णिमा पर करेंगे और अगली पूर्णिमा तक आपकी जो भी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो, पूरी अवश्य ही होगी। मात्र इसमें एक अक्षत का दाना लेना है, पर एक ही अक्षत चाहिए, इसलिए खंडित ना हो, इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखें। और एक बेलपत्री चाहिए, बेलपत्री भी खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्री अगर आपको नहीं मिलती नहीं है इन मौसम में बेलपत्रियाँ, पर मुझे मिल गई है भगवान की कृपा से, तो आप बेलपत्री को मंदिर से चढ़ी हुई भोलेनाथ के ऊपर से बेलपत्री उठाकर मांग लीजिए बाबा से, फिर उसको धो लीजिए, फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक अक्षत का दाना, एक बेलपत्री, बस। पहले आपको एक अक्षत का दाना रखना है हाथ में और उसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पे उसको चंद्रमौली महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। फिर बेलपत्री को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर हम हमेशा क्या करते हैं, बेलपत्री को समर्पित करते हैं तो डंडी का मुख अपने विपरीत रखते हैं, पर इस बार डंडी का मुख अपनी ओर रखना है। जिस तरफ आप बैठे हुए हो उस तरफ ही डंडी का मुख रखना है और बीच वाली पत्ती भोलेनाथ के ऊपर रखनी है। यहाँ पे क्रम बदल गया है बेलपत्री समर्पित करने का। बेलपत्री आपने समर्पित कर दी, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पे धीरे धीरे से समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा जल समर्पित कर दीजिए। जब जल समर्पित हो जाए तब गिरता हुआ जल नीचे जाएगा, वहाँ से उसको हाथ में लेकर के थोड़ा सा अपने नैनों पे लगा लीजिए, नेत्रों पे लगा लीजिए और थोड़ा सा जल का अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। अपनी कामना कह दीजिए, जो भी आपकी विशेष कामना हो, धन की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, कोई भी आपकी कामना हो, गुरुजी कहते हैं इस उपाय से बाबा भोलेनाथ, चंद्रेश्वर महादेव अवश्य ही 1 महीने के अंदर अगली पूर्णिमा तक आपकी कामना पूरी ज़रूर होगी। ये था हमारा पहला उपाय, जिसे आप दोनों दिन में से कभी भी कर सकते हैं। अगला उपाय जान लेते हैं। पूर्णिमा तिथि का दूसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं कि कोई गर्भवती नारी है या आपके आसपास कहीं कोई गर्भवती नारी हो तो आप उनसे कहें कि उन्हें चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा निकल आए रात्रि में, तब थोड़ी देर उनकी नाभि में चंद्रमा की रोशनी में रहना है। कुछ ज़्यादा देर नहीं, बस 5-10 सेकंड। इससे जो भी बच्चा होगा पेट के अंदर वह स्वस्थ ही पैदा होगा, वो कभी भी शारीरिक विकलांग नहीं होगा। छोटा सा उपाय है, यदि आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई भी गर्भवती नारी हो तो उन्हें यह उपाय अवश्य ही शेयर करके बताएं। अगला उपाय है पूर्णिमा तिथि का। गुरुजी ने यह उपाय भी संतान प्राप्ति के लिए कहा था कि यदि किसी को संतान नहीं हो रही है, विवाह के कई वर्ष बीत गए हैं, 30 वर्ष हो गए हैं, 40 वर्ष हो गए हैं, कई समय से शादी हो गई है पर संतान की आस खो बैठे हो कि आपको संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने मना कर दिया है पूर्णतः कि इन्हें संतान कभी नहीं हो सकती, उनके लिए भी गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया था पूर्णिमा तिथि के दिन। उन्होंने कहा है कि पूर्णिमा के दिन यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो तो उसके तट पर यदि आप एक भी ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं और भोजन में खीर और मालपुए का भोजन आपको रखना है। कुछ और भी बना सकते हैं पर इन 2 चीज़ों को भी आपको शामिल करना है, बस इतना ही करना होता है। और जो भी व्यक्ति है, जो भी स्त्री है, उसे संतान नहीं हो रही थी, उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है
तो आप इस श्रृंखला में पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। और ज़्यादा ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, आप बस एक ब्राह्मण को भी यदि भोजन कराएंगे तब भी आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा। आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई ऐसी नारी हो जिन्हें संतान नहीं हो रही है तो उन्हें अवश्य ये बताएं शेयर करके। तो 3 उपायों की हमने बात कर ली है। अगला है पूर्णिमा तिथि का चौथा जो उपाय है वह रोग मुक्ति के लिए है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग हो गया है, बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है या छोटा सा भी रोग है, तो भी आप एक उपाय अवश्य करें। पूर्णिमा की रात्रि को, पूर्णिमा की शाम को आप एक पीपल का पत्ता लेकर के आ जाइए या दिन में आप कभी भी ला करके रख लीजिए। फिर उसको थोड़े से चावल के दाने उस पीपल के पत्ते पे रख लीजिए। अपनी हथेली में रख के, सीधे हाथ की हथेली में एक पीपल का पत्ता रखें, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखें। फिर स्वयं के ऊपर से आपको उसको उतारना है, नेत्रों से लगाना है और उसके बाद उस पीपल के पत्ते को अपने घर के जो मुख्य आपका दरवाज़ा हो, जहाँ से आप बाहर जाते हैं, वहाँ पे आप रात्रि में रख दीजिए। उसको रात भर उसको रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन उस पीपल के पत्ते को आपके आसपास जलाशय हो, नदी हो, तालाब, कुआं जो भी हो, उसमें आप उसको छोड़ दीजिए। आपके सारे रोग, बीमारी समाप्त हो जाएगी। पीपल का जो एक पत्ता होता है, गुरुजी कहते हैं, खुद भगवान नारायण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का वास होता है। पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा होती है। पीपल के पत्ते में औषधीय गुण होते हैं जो रोगों को भी समाप्त कर देता है। तो पीपल के पत्ते का छोटा सा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को अवश्य ही दूर करेगा। करके देखिएगा। पूर्णिमा तिथि का अगला उपाय है, आपको दीपक का उपाय करना है। पूर्णिमा तिथि हो और दीपक का उपाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपदान का तो सबसे ज़्यादा महत्व होता है पूर्णिमा के दिन। गुरुजी कहते हैं दीपदान का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। तो आप हो सके तो अपने घर में ही माता लक्ष्मी के समक्ष, पूर्णिमा का जो दिन होता है भगवान नारायण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, अर्चना होती है। तो आप अवश्य अपने घर में शाम के समय, रात्रि में भगवान विष्णु, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, इनके समक्ष एक चौमुखी दीपक का निर्माण करें। चौमुखी दीपक आप आटे का भी तैयार कर सकते हैं, माटी का भी, पर आटे का यदि बनाएंगे तो सर्वोत्तम है। और आपको इसमें हो सके तो लाल बाती यानी कि कलावा की बाती आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप रुई की भी लगा सकते हैं। चौमुखी दीपक तैयार कर लीजिए, उसमें घी डालना है आपको और एक चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को हल्दी अत्यधिक पसंद है। हल्दी हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती है। तो आप हल्दी एक चुटकी उस दीपक के अंदर डाल के उसको प्रज्वलित कर दीजिए। मंत्रों का स्मरण कीजिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके उसको प्रज्वलित कर दीजिए। अष्टलक्ष्मी का स्मरण कर लीजिए। बस इतना ही करना है आपको पूर्णिमा की रात। यह उपाय आप दोनों दिन कर सकते हैं, 23 और 24। लाभ आपको मिलना ही है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें।